नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे। जे.आर. कादरी चैनल पर आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आप तमाम नाजरीन इस बात से वाकफियत रखते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है वो 2 पेपर का होना है, यानी 2 पर्चे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अहम बात यह है कि वो 2 पर्चे जो लिए जाएंगे, 2 पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो उसका नंबर क्या होगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दोनों पर्चे का जो मजमूई नंबर होगा वो 100 नंबर का होगा, यानी जो पर्चा अव्वल होगा वो भी 100 नंबर का और पर्चा 2 भी 100 नंबर का होगा। और ये दोनों पर्चे एक ही दिन में लिए जाएंगे है, यह बात ज़हन नशी करने की है। अब हम बात करते हैं कि इस मेंस के एग्ज़ाम का निसाब क्या होगा। तो नाजरीन बने रहिए हमारे वीडियो पे लास्ट तक इस चैनल के साथ। नाजरीन, पर्चा अव्वल जो कि सेक्शन में बटा होगा, यानी ग्रुप में बटा होगा, पर्चा अव्वल के ग्रुप अलिफ में आपका जो सवाल होगा वो उर्दू कवायद से होगा। नंबर 1 में देख पा रहे हैं उर्दू कवायद, जबकि नंबर 2 सर्फ व नहव, यानी आप जानते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है: इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म उरूज और इल्म बलागत। जबकि आप 3 नंबर पे देख पा रहे तज़कीर तानीस, क्या तज़कीर तानीस के से रिलेटेड सवालात होंगे और वो भी तहरीरी तौर पे ये है कि इसको आपको लिखना पड़ेगा। जबकि नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं वाहिद व जमा से भी सवालात होंगे और नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं ज़रबुल मिस्ल, यानी ज़रबुल मिस्ल भी दिए जाएंगे। और इसमें आपसे पूछा ये जा सकता है कि इस ज़रबुल मिसाल का माना मतलब मफहूम क्या है, तो उसे भी हमें कलमबंद करना होगा। जबकि आप देख पा रहे 6 नंबर में मुहावरे से भी पूछे जाएंगे, जो कि पर्चा अव्वल में इसका सवाल होगा। जबकि ग्रुप बा में आप देख पा रहे हैं उर्दू में इक्तिबास पूछे जाएंगे, यानी कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, कुछ अस्मा दिए जाएंगे, उसको जुमले में हमें ढालना होगा। जबकि ग्रुप जिम में आप देख पा रहे हैं खत नवेसी, यानी खत लिखने को भी कहा जा सकता है और लिखे हुए खत को आपको की तशरीह भी करना पड़ सकता है, यानी उसको डिटेल्स में विस्तार के साथ हमें उस जो खत अगर दे दिया गया तो उस खत के बारे में हमें जवाब लिखना होगा। जबकि मजमून निगारी से भी सवाल आएंगे। और नंबर 10 में देख पा रहे हैं दरखास्त भी लिखने को कहा जा सकता है और लिखे हुए दरखास्त के मफहूम को उजागर भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो देख पा रहे हैं ग्रुप अलिफ से लेकर ग्रुप जिम तक के आप समझ चुके हैं और ये सवालात कुल 100 नंबर के होंगे। जबकि दूसरा पर्चा में आप देख पा रहे हैं ग्रुप अलिफ में जो सवाल होंगे वो उर्दू से हिंदी, क्या आपको उर्दू इबारत पेश की जाएगी और उसे हिंदी करना पड़ेगा, जो कि 40 नंबर का होगा ग्रुप अलिफ में। जबकि ग्रुप बा में देख पा रहे हैं नंबर 2 में हिंदी से उर्दू करने को कहा जाएगा और ये भी 40 नंबर का होगा, क्या 40 नंबर का होगा हिंदी से उर्दू। पता ये चला कि 40 80 नंबर का सवाल पर्चा 2 में हो गए। अब 10 नंबर के जो सवाल है वो इस तरह होंगे: अंग्रेजी से उर्दू 10 नंबर का, फिर अंग्रेजी से हिंदी करने को कहा जाएगा और ये भी 10 नंबर का होगा। तो नाज़रीन 10 20 प्लस 80 बराबर 100, यानी 2 नंबर का पर्चा 2 जो होगा वो भी 100 नंबर का होगा। गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर चाहते हैं आप इन तमाम टॉपिकों पे अच्छी तैयारी, तो हमसे जुड़ जाएं और हमारे चैनल जे.आर. कादरी को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अच्छी तैयारी से बहरोबर कराया जाएगा।